जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए माफ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की दी आपको अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करना। संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, मैं अपनी जर्नी स्टार्टिंग से आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब जब गुरुपा मुझे मिले थे, मैंने ये किसी को भी नहीं बताया कि मैंने अपने बच्चों तक नहीं बताया कि मेरे गुरुपा मुझे कैसे मिले, क्योंकि ये मैं सत्संग शेयर करना चाहती थी गुरु जी से, संगत जी से। संगत जी, संगत जी, मैंने अपने बच्चों को ये तो बताया था कि गुरुजी हमें मिल चुके हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि कैसे मिले हैं। संगत जी, मैं शिव जी भगवान की इतनी पूजा करती थी, लेकिन चलो फिर भी मैं साल 1.5 साल से मंदिर जाना स्टार्ट हो गई और रेगुलर मंदिर जाती थी, रोज मंदिर जाती थी। लेकिन सत्संग संगत जी, पता नहीं पिछले जन्म के कितने पाप थे कि पता नहीं क्या था कि दुख मेरा पीछा छोड़ते नहीं है। इन 23 मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं, लेकिन 23 सालों में पता नहीं कितने दुख, ना जाने कितने दुख संगत जी मैंने देखे, कितने दुख, बहुत ज्यादा संगत जी, बहुत ज्यादा। संगत जी, फिर बाद में बच्चे हो गए, वो बड़े हो गए, एक बेटा और एक बेटी है मेरी। संगत जी, संगत जी, उन दुखों में मैं इतना परेशान हो चुकी थी कि मैं मंदिर जाती और मुझे नहीं पता चलता था कि वहाँ दुनिया भी है और भी है। मैं इतना रोती शिवलिंग के साथ चिपक के। संगत जी, मैंने उनको अपने पापा मान लिया था। शिवलिंग पर जहाँ जाना, मंदिर जाना और उनके साथ लिप कर जाना और रोते रहना, ये मेरी याद रहता था शिव संगत जी कि कोई मुझे देख रहा है मंदिर में। क्योंकि संगत जी, दिल में बहुत दर्द था, बहुत ज्यादा। संगत जी, संगत जी, पता कितने पाप किए थे, यो पिछले जन्म के पाप मेरे खत्म ही नहीं हो रहे थे। संगत जी, एक दिन मैं इतना दुखी हुई कि मेरा बेटा थोड़ा ऐसा बीमार था। संगत जी, मैं किसी ने मुझे बताया कि हम एक जो है ना क्रिश्चियन, हम मैं वहां भी गई। संगत जी, उन्होंने बोला ठीक करते, हाँ ठीक हो जाएगा सारा कुछ। मेरे हस्बैंड जी, मेरे अंकल जो ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं संगत जी। उन्होंने बोला सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन संगत जी उन्होंने बोला कि आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा। संगत जी, वो चलो ठीक है माँ, मैंने सोचा चलो। लेकिन संगत जी, जब घर आए तो मैंने जब भी आंखें बंद की, मेरे सामने आया कि मैं अपनी भगवान शिव जी को छोड़ दूंगी। ना संगत जी, ना संगत जी। संगत जी, उन्होंने बोला कि अगला माँ तो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन संगत जी, मैंने ये बोला कि मैंने छोड़ दिया सारा कुछ। मैंने कहा अगर ठीक होना होगा तो शिव जी वहाँ ही करेंगे, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने अपने धर्म में रहना और अपने भगवान को ही मानना है। संगत जी, शायद उस टाइम भगवान ने पता नहीं क्या देखा होगा, मैं पूजा करती रही, बड़ा कुछ हुआ, बहुत कुछ। मैंने अपने पति से मार भी खाई, सारा कुछ किया, उन्होंने दुख भी बहुत ज्यादा देखे, लेकिन संगत जी मैंने अपना मंदिर जाना बंद नहीं किया। संगत जी, जाती रही। संगत जी, संगत जी, मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल है मेरा, मैं वहाँ टीचर हूँ संगत जी। लेकिन मैं सुबह जल्दी उठती थी संगत जी, मैं भजन लगा देती थी। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैंने भजन लगाए, मैंने शिव जी भगवान के भजन लगाए थे। संगत जी, पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैंने शिव जी भगवान को ऐसे ऐसे पुकारा, पता नहीं कैसे पुकारा कि मेरे दिल से पूरी आवाज निकल गई, पूरे दिल से। तो पता नहीं क्या हुआ कि मुझे लगता है कुछ तो होगा अभी। संगत जी,
ओ, उसी रात उसी दिन मेरे दिल्ली में पड़ता है वो। संगत जी, उसका मुझे फोन आया कि मम्मा मैंने ना मंदिर जाना है, बड़े मंदिर, वहां मेरा फ्रेंड जा रहा है तो मैंने भी जाना है। मैंने कहा जाओ, मैं रोकती नहीं संगत जी, मैंने कहा जाओ बेटा जाओ। संगत जी वो वहां मंदिर गया हुआ है, और संगत जी पता नहीं उस उनको याद नहीं है, उसी रात की बात है, ये कब की है। उस रात को मैं सोई हुई थी संगत जी, और मुझे क्या हो रहा है कि मैं जोर जोर से बोल रही, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोल रही हूँ, पता नहीं सपने में बोल रही हूँ कैसे बोल रही हूँ। संगत जी मैं सो गई। संगत जी फिर पता नहीं क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास आया है, पता नहीं क्यों संगत जी। कौन था वो उस टाइम, तो मेरे को पता नहीं था वो कौन है, लेकिन संगत जी मैं जानती हूँ वो कौन है। संगत जी वो आए कोई, मैं सोई थी और वो मेरे पास आया और मेरे माथे पर संगत जी उन्होंने ऐसे किस किया और कहा, अब वो खुद ही जैसे सोए हुए अपनी, कोई बाप अपनी बेटी को प्यार से करता है ना, कि ऐसे कि हाँ चलो प्यार करता है अपनी बेटी को, उसी तरह से पता नहीं कौन आया संगत जी, और मेरे को किस करके, मैं मेरी आंख खुली, जैसे मुझे लगा कि कोई वहां पे है। मैं सो गई, फिर से मैं क्या कोई कौन होगा, वो मुझे आशीर्वाद दे के चले गए संगत जी, तब भी मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं। संगत जी थोड़े दिन बाद मुझे संगत जी थोड़े दिन बाद मुझे दो, मैं ऐसे किचन में काम कर रही थी अपने, और बाहर से ना दो पिंक कलर के बैलून दिखाई दिए। वो दोनों बैलून, मैं जब हवा चल रही थी, मैं किचन से बाहर देखने आई, तो वो दोनों बैलून सीढ़ियों पे पूरे ऊपर चले गए हैं सुंदर जी। 2 सेकंड में वो बैलून ऊपर चले गए। मैं सोचा ऐसे बैलून आए होंगे, हवा में उड़ गए होंगे, लेकिन संगत जी उसी टाइम मेरी बेटी ने वीडियो दिखाई, मम्मा ये देखो बैलून आए, बैलून देखो इसने। उसमें संगत जी वीडियो में क्या था कि जो बैलून तो ये वो एक लड़की को ब्लेस कर रहे थे, वो सेम कलर बैलून का वही पिंक कलर था। संगत जी मैंने उसी टाइम, मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, लेकिन मैं ये देखा कि ये क्या है, ये सेम मेरे को वो पिंक कलर के बैलून दिखाई दिए, सेम मेरे को भी दिखाई दिए। संगत जी तब भी चलो मैं कुछ नहीं, चलो संगत जी तो मेरे, जिस दिन मेरा बेटा मंदिर, बड़े मंदिर गया, उसी दिन मैंने ये स्टार्ट कर दिया। मैंने आगे सत्संग देखती गई, ये सत्संग, ये गुरु जी के भजन सुनती गई। संगत जी पता नहीं मुझे किसी ने नहीं बोला गुरु जी से जुड़ने के लिए, कोई नहीं आया जोड़ने के लिए। संगत जी गुरु जी ने खुद आए मेरे पास, खुद आए गुरु जी। संगत जी गुरु जी तो कब के मेरे पास थे, जब मेरे पति ने बच्चों की फीस तक नहीं दे पाते थे, हमें खाना तक नहीं दे पाते थे संगत जी। उस टाइम संगत जी गुरु जी ने पता नहीं कैसे मुझे हर पल ब्लेस किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये पता था कि भगवान हमें ब्लेस कर रहे हैं, पता नहीं, ये नहीं पता था कि गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। संगत जी कोई देता है तो कितने दिन देता है किसी को खाने के लिए, 1 दिन 2 दिन, रिश्तेदार कुछ नहीं होते संगत जी, सारा कुछ गुरु जी ही है संगत जी। मुझे पता चल गया कि वो शक्ति कौन थी मेरे साथ, जो मुझे बचाती गई उन दुश्मनों से। दुश्मन कोई नहीं संगत जी, मेरे घर के ही थे संगत जी। संगत जी मैं उनका नाम नहीं लूंगी संगत जी, लेकिन संगत जी बोलते हैं ना, जहाँ मन सच्चा हो वहाँ भगवान खुद आते हैं। संगत जी मेरे गुरुपा आए आए, उन्होंने मुझे ब्लेस किया संगत जी। मैं गुरु जी से जुड़ती चली गई। लेकिन संगत जी मैं एक बात बोलती हूँ, कभी भी दुख आए ना जिंदगी में तो हारना नहीं, बस ये नहीं बोलना कि भगवान नहीं है, भगवान है, वो परीक्षा लेते हैं। संगत जी मैं ये नहीं बोलती कि मैंने बहुत परीक्षा दी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज्यादा दी, बहुत ज्यादा। शायद मुझे अपने ही कर्म थे कि मुझे इतनी परीक्षा देने पड़ी, बहुत ज्यादा, फिर जाके मुझे भगवान मिले। संगत जी आप सुनोगे, उसके बाद भी जब मुझे भगवान मिले, मेरे गुरुजी मिले, मैं कहीं और जाती थी, बाबा जी के जाती थी, एक बाबा बुड़वाक सिंह आपने भी सुना होगा जो हिमाचल में है, वहाँ वहाँ उनकी गद्दी होती है कठुआ में ही, मैं वहाँ जाती थी संगत जी। मेरे पति बाद में 1-2 बार गए होंगे वहां पे संगत जी। लास्ट टाइम मैं बताती हूँ हमारे साथ क्या हुआ संगत जी, हम आप मानोगे नहीं संगत जी, एक दिन इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई, हम वहां से बाबा जी के आए, इतनी लड़ाई हुई,
पर जब जब हम बाबा जी के गए ना संगत जी, हमें इतनी तितलियां देखी, इतनी तितली, मैं क्या पता नहीं आज क्या होना है, क्या गया आज कोई पता नहीं क्या होना है। संगत जी जब हम घर वापस आए तो मेरे अंकल जी ने, मेरे पति जी ने इतनी लड़ाई की संगत जी, इतनी लड़ाई की। मेरे पापा भी वहां आए, हमने मेरे पापा को बुलाया कि आ जाओ आप भी संगत जी, लेकिन नहीं, मेरे पति जी नहीं माने संगत जी, बहुत लड़ाई हुई। फिर हम संगत जी शॉर्ट में बता रही हूँ संगत जी, उसके बाद वो हमें मारने तक उतारी हो गए। पता नहीं संगत जी हमने कैसे अपनी जान बचाई संगत जी। उसमें जान जाने के लिए हमने, मेरे बच्चे ने क्या बता, दोनों में हाथापाई हो गई संगत जी, हो गई उसमें दौरान संगत जी, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। मैं क्या बताऊं आपको संगत जी। उसके 8 दिन बाद संगत जी उन्होंने सारा मेरे कपड़े सारा कुछ संगत जी, मैं अपने मायके में थी, उन्होंने सारा कुछ क्या किया, गली में मेरे कपड़े जला दिए संगत जी। वो कपड़े आगे भी जलाते थे मेरे, लेकिन घर के अंदर, लेकिन संगत जी इस बार क्या किया उन्होंने, पूरी गली में, पूरी 2 गलियों में मेरे कपड़े फैलाए हैं। और जो मेरा मेकअप का ड्रेसिंग टेबल का सामान है सारा गली में फैलाया हुआ है संगत जी। जब उन्होंने फुलाया हुआ है तो मुझे गली से फोन आया कि तेरे सारे कपड़े जला दिए संगत जी। मैं क्या सोचती, जैसे मैंने 3-3 करके सामान बनाया था, उस बंदे ने पता नहीं क्या उसका कसूर है, या पता नहीं क्या है संगत जी, लेकिन उस टाइम मैं क्या सोचती संगत जी। फिर हमने उनको अरेस्ट करा दिया। संगत जी पुलिस कितना ही रखती है किसी को संगत जी। एक रात में हमने अपना थोड़ा सा सामान, जो भी हमारा सामान था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमने उठाया जो था, पर वो मैंने अपना उठाया संगत जी, जो मैंने बनाया था, होगा कोई उनका भी, लेकिन मैं बड़ा कुछ दिया उनको, बहुत कुछ दिया भी है मैंने उनको संगत जी। मैंने अपना सामान एक दिन में उठा लिया संगत जी। आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ संगत जी। फिर मैं अपने मायके आ गई संगत जी। क्या करें, क्या करें संगत जी। संगत जी लोग बोलते हैं दुखी संगत जी, मेरे 2 बड़े हैं बच्चे हैं, 20 साल की बेटी, 21 साल का बेटा संगत जी। आप मेरे सर पर छत नहीं है, रह रही हूँ मैं अपने मम्मी पापा के घर, लेकिन सोचो संगत जी मेरे सर पर छत ही नहीं है। अभी मैं स्कूल में लगकर अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूँ संगत जी, लेकिन फिर भी गुरु मैं मैंने मैंने गुरु जी से ये नहीं बोला कि गुरु जी मेरे को मिल गए और उन्होंने मेरे को ऐसे कर दिया संगत जी, कभी नहीं बोलना चाहिए संगत जी। उन्होंने हमें वहां से निकाला, पता नहीं कैसे निकाल दिया हमें, पता नहीं क्या होना था संगत जी। मैं अभी भी उनका शुक्राना करती हूँ कि गुरु गुरु पाप ने वहां से निकाला, मुझे गंद से निकाला। वो गंद ही था जहाँ इतनी गालियां संगत जी, लोग बोलते ना गालियां, लेकिन संगत जी आप देखते वहां क्या था, गालियां नहीं बहुत कुछ था वहां पे, बहुत कुछ था संगत जी, लेकिन उन्होंने निकाला संगत जी। अब मैं अपने मायके ही रहती हूँ अपने बच्चों को लेके, लेकिन सत्संग जी संगत जी मुझे गुरुपा मिल गए हैं संगत जी। मेरे हस्बैंड इतना ही नहीं किया अंकल ने, उन्होंने क्या किया, जब मैं स्कूल जाती थी वहां स्कूल आके मुझे तंग किया और बोलने लगे मैं तेरे को स्कूल से भी निकला दूंगा संगत जी। उन्होंने बहुत तंग किया और मेरे को 1 महीना ऐसे डिप्रेशन सा रहा कि वो मुझे स्कूल से भी निकला देंगे तो मैं क्या करूंगी संगत जी। लेकिन बस 1 महीना संगत जी मैं हमारे जहाँ सत्संग होने स्टार्ट हो गए, मैं सत्संग में जाना शुरू कर दिया संगत जी। जैसे जैसे मैं सत्संग जाती गई मेरा डिप्रेशन कम होता गया, मेरी मेरी टेंशन खत्म होती गई संगत जी। गुरुजी मेरे को मिल गए हैं, गुरुजी ने, चलो गुरुजी के मुझे बहुत अच्छे मैसेज आते हैं। गुरुजी मुझे बोलते हैं मेरी थी तू बड़े मंदिर आ, मैं तेनू घर ब्लेस करना है। वो मुझे हर एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं। जब भी मैं डिप्रेशन में होती हूँ, कुछ भी ऐसे बहुत टेंशन में होती हूँ, गुरुजी का मैसेज आता है, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। गुरु पाप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा संगत जी। वो महाशिव हैं, महाशिव महाशिव हैं। वो हर एक बात सुनते हैं, वो हर एक बात सुनते हैं, यकीन करो संगत जी। महाशिव हैं वो, महाशिव जो मुझे मिल चुके हैं और मुझे हर रोज मेरे से बातें करते हैं, टेलीपैथी जो मैं सोचती हूँ अपने बच्चों के बारे में वो वही मैसेज लेके आ जाते हैं, अपने बच्चों की चिंता ना कर, ना कर।
वो मेरे को बोलती है मैं तेनू घर ब्लेस करना है, हर एक चीज बोलती है गुरु पा है गुरु पा। गुरु पा मेरे बहुत सारे कर्म कटवा रहे हैं, बहुत सारे। वो मुझे यही मैसेज देते हैं कि तेरी किस्मत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आप मिल गए मुझे, नहीं तो पता नहीं कहाँ पड़े होना था मैंने गुरुपा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। यही नहीं संगत जी, गुरुपा हर दिन गुरुपा गुरुपा हमें रोटी में, हर जो हम भोग लगाते हैं उसमें ओम दर्शन, मैंने गुरु जी को चंदन तिलक लगाती हूँ उनके स्वरूप में, तो वहाँ भी गुरु जी के वहाँ जब तिलक लगाते हैं, हम तो तिलक लगाते हैं ऐसे उंगली के साथ, लेकिन वहाँ मैंने एक दिन देखा कि पूरा ओम बना हुआ था। वो पता नहीं कैसे, गुरुजी, ये गुरुजी को पता है। गुरुजी बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा आगे। गुरुजी ही बोलते हैं कि तूने बहुत ज्यादा आगे पहुंचना है, बहुत ज्यादा आगे पहुंचना है। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, सत्संग मेरे साथ रोज रोज सत्संग हो रहे हैं, रोज सत्संग हो रहे हैं, लेकिन ये सत्संग अभी मेरी शुरुआत है कि मैं कैसे उनके साथ जुड़ी, कैसा हुआ। अभी मुझे लगता है कि जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होना है, बहुत कुछ अच्छा होना है, होना ही है, क्योंकि गुरुजी मिल गए हैं, गुरुजी मिल गए हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी को मानिए, मानिए, मानिए। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। संगत जी मैं पता नहीं क्यों मेरे को बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन संगत जी थोड़ी देर पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, पता है कैसे दिए? मोर के रूप में संगत जी। दो मोर, दो मोर दिखाई दिए मुझे सपने में। संगत जी गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन वो कष्ट काट रहे हैं, मेरे बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं, बहुत सारे। संगत जी मेरे और भी बहुत बड़े बड़े शुक्राना है, लेकिन पहला ये था कि मैं उनके साथ कैसे जुड़ी। अब तो शुक्राना हो रहे हैं बहुत सारे गुरु जी के साथ। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। मैं अब मुझे संगत जी, मैं जब ये शुक्राना कर रही हूँ मुझे नहीं करना आ रहा था, क्योंकि पता नहीं क्या कष्ट आ रहा था मेरे पे, मैं ये शुक्राना भी नहीं हो पा रहा था मेरे से, क्योंकि संगत जी, लेकिन मैंने कितनी बार मैंने किया, लेकिन अभी लास्ट टाइम मैंने कर ही दिया। जैसे भी है मैंने, गुरुजी करवाओ, प्लीज करवाओ, मेरे से बुलाओ, कुछ बुलाओ। लेकिन गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी ने बुलाया। पता नहीं कौन से कष्ट थे मेरे ऊपर, कौन से कष्ट थे गुरुजी पर। अब मेरा सब कुछ गुरुजी है, हर एक चीज गुरुजी है। गुरुजी हुए तो मैं हूँ। गुरुजी, गुरुजी आप ही हो मेरा सारा कुछ, सारा कुछ मेरा आप हो, सारा कुछ मेरा। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ करना, गुरु जी मुझे माफ करना, गुरु जी प्लीज मुझे माफ करना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।